गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, 5 नंबर वाले। कितने नंबर वाले? 5 नंबर वाले। कहने का मतलब है ना सर कि आपको एक क्वेश्चन में कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। तो आप समझ सकते हो सर कि 5 नंबर वाले आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहते हैं और तो 20 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया सर, हो गया ना। तो इसलिए सर सबसे पहले जो कम टाइम में ज्यादा नंबर देता है उस पर फोकस करो सर। देखो सबसे पहली बात है सर, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो चुनिंदा क्वेश्चन होता है। चुनिंदा कहने का मतलब समझ रहा है ना, गिनती वाला क्वेश्चन होता है सर। अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर टिक करवा दूंगा ना, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 गो क्वेश्चन अगर मैं गैस करवा दूंगा, इसमें से तुमको 4 गो आएगा तो आएगा, ओकरा में कोई शक के ना है। कंडीशन है रे भाई, शक के नहीं कोई कि वो नहीं आएगा, आएगा तो आएगा। इसलिए सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आज हमारा दूसरा क्लास है। ऑलरेडी मैंने एक क्लास पहले ले चुका हूं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया हुआ, जाकर के वहां से देख लेना सर। सबसे पहली बात है सर, थोड़ी सी आज मेरा फेस पे लाइट जो है सर अजीब तरीका से मार रहा है, क्योंकि मैंने स्टूडियो में लाइट थोड़ा सा और सेट करवाया और लाइट सही तरीके से भी सेट हो नहीं पाया, ठीक ना सर। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं सर कि आपकी क्लास मिस कर जाए, तो इसके लिए सर मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या करना पड़ता है तुमको तो मालूम है कि सब्सक्राइब करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ता है और दोस्तों को भी शेयर करना पड़ता है, तभी तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ना तो है डोलाते रह जाएगा। अब देखो सर, कंडीशन है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो इधर सबसे पहली बात है ना सर, क्वेश्चन कह रहा है ना हाँ देखो कह रहा है क्या, निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके बाद फिर कराऊंगा खिलौने का क्वेश्चन। ना कहता है एक खिलौने की इतना सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहता है, ये कोई क्वेश्चन फिक्स रहता है। हाँ, तो जब वो फिक्स रहता है तो मैं भी कर दूंगा फिक्स, अरे कॉपी में लिखा दूंगा। हाँ, अब देखो सर कहता है क्या कि निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है सर? के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुएं संरेखी हो। क्या सर, क्या कह रहा है? संरेखी। संरेखी का मतलब समझ रहा है, जब कहेगा ना कि बिंदु संरेखी हो ना, तो ऐसे केस में क्षेत्रफल क्या कर देना? 0। क्षेत्रफल क्या कर देना है सर? 0, ठीक ना। अरे भाई हेयर बैंड क्यों, मैंने अभी तो चेंज किया है, तो ऊपर भी हेयर बैंड फिर खुलने लगा यार। अरे भाई आज छोड़ आने दो इसको। हाँ, क्या कह रहा है सर, बिंदु क्या संरेखी है ना। अच्छा, बिंदु संरेखी हो, 8,1 है, फिर कह रहा है k,-4 है और 2,-5 है, ठीक ना। अच्छा अब देखो सर, जब कह रहा है बिंदु संरेखी, इसका मतलब क्षेत्रफल होगा 0। ये तो कोई, इसमें तो कोई शक ही नहीं सर, क्योंकि बिंदु संरेखी क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अब देखो इधर थोड़ा सा गौर करना सर इधर। अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने तीनों पॉइंट बना लेता हूं। तीनों पॉइंट कुछ इस तरह से मैं बनाता हूं, थोड़ा सा गौर करना पॉइंट की तरफ रे मोहतरमा। अब देखना रे भाई, पहले तीनों पॉइंट तो बनाओ ना, तीनों बिंदुआ कैसे है। अब देखो सर, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है सर। अच्छा, पहला बिंदु को ए माना, ए कितना है सर आपका? 8,1 है। दूसरा बिंदु कितना है सर आपका? k,-4 है। तीसरा बिंदु कितना है सर आपका? 2,-5 है, यही ना है। कह रहा है ना इसका संरेखी है। क्या संरेखी? जब कहेगा संरेखी, अरे भाई बात देखना रे भाई, जब कहेगा संरेखी ना, तो ऐसे केस में इसका जो क्षेत्रफल होगा, ऐसे केस में इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। अच्छा, जब कहेगा कि बिंदु संरेखी है, तो ऐसे केस में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। फिर से गौर करना, जब कहेगा क्वेश्चन में कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेखी है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0। और जब क्षेत्रफल 0, तो के का मान कैसे निकल जाएगा सर? थोड़ा सा दन सना निकल जाएगा। देखो अच्छा, ये किसका जगह लिया? ये हमारा x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया, ये हमारा x2 का जगह लिया, ये हमारा y2 का जगह लिया, ये हमारा x3 का और ये y3 का जगह लिया सर। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, जब 3 बिंदु इस तरह से होता है तो इस तीनों बिंदु का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है ना कि सर, अगर 1/2, 1/2 अब होगा घटा, 1/2। अब सोचो ना सर कि अगर ये x1 को रखेंगे, किसको रखेंगे? x1 को रखेंगे ना, तो x वाला में छेड़छाड़ मत करना है। x1 को रखना है सर, तो x वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर पुनः y वाले में छेड़छाड़ करना है, यानी y2 में से y3 को घटाना है। अरे y2 - y3, हाँ,
प्लस अब यहाँ पे x2 को पकड़ना है सर, जैसा ही x2 को पकड़ना है तो बाई 3 में से बाई 1 को घटा देना है, बाई 3 माइनस बाई कितना कर देना है 1 कर देना है। प्लस जैसा ही यहाँ पे अब x3 को पकड़ना है तो आपको क्या कर देना है बाई 1 माइनस बाई 2 कर देना है, बाई 1 माइनस क्या कर देना है बाई 2 कर देना है, और इक्वल टू क्या कर दिया क्षेत्रफल 0, मैं नहीं किया हूँ, क्षेत्रफल ऑलरेडी 0 दिया हुआ है ना। डांस मत करो पागल हो जाओगे। हाँ ना सर। अच्छा बाराती का भी मौसम चल रहा है ना, देखो मुझे याद ही नहीं था यार ना, पहले क्वेश्चन देखें। अब देखो सर ये पूरा क्या चीज में गुना में है, 1/2 गुना में है ना। अच्छा इन्हें जे थी भागा में, अरे गुना में अखी ना, तो इन्हें मेहमान जे थी भागा में। अच्छा यहाँ पर क्या बचा सर, ये x1 है, x1 की वैल्यू कितना सर आपका ये 8 है, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई की वैल्यू कितना है -4 है, और बाई 3 की वैल्यू -5, यानी -5 हो जाएगा ना। हाँ ना सर, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा, ला 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 प्लस। अच्छा x2 की वैल्यू कितना है, तो x2 की वैल्यू आपका k है, देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितना है सर आपका ये k है, करना है बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1, यानी -5 में से 1 घटेगा, ऊपर 1 है ना, प्लस x3 की वैल्यू कितना है सर 2 है, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई अरे रे बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 की वैल्यू कितना 1 है, बाई 2 की वैल्यू कितना है सर -4 है, ठीक ना। ला 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 इक्वल टू कितना कर देना है सर आपको 0 कर देना है, इक्वल टू कितना कर देना है 0। अब देखो सर सबसे पहले समस्या को खोजना, यहाँ पर 1/2 था गुना मैंने दी थी भागा मैंने 0/1/2 हो जाएगा। अच्छा 0 संख्या का मतलब क्या होता है आंसर आपका 0 हो जाता है, ठीक ना। अब इधर देखो सर ये आपका माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे माइनस गुने माइनस प्लस, यानी आपका 8। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस, यानी आपका ये +5 और -1 यानी कितना +1। फिर से सुनो, अरे माइनस गुने माइनस प्लस यानी +5 -4 यानी +1, ये 1 को गुना करेंगे किसके साथ 8 के साथ, इधर आना, ये -1 -5 -6 गुने के यानी कितना हो जाएगा सर आपका -6 के, ठीक ना। इधर आना सर, ये माइनस गुने माइनस प्लस और 4 1 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर देखो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर ये 0। इधर आना सर थोड़ी सी, ये 8 एकम 8, 8 एकम 8 आना, -6 कितना है 6 के, ये प्लस कितना है सर आपका 10, अब बराबर कितना 0। आप देखो 8 और 10 कितना हो गया 18, -6 के उधर गया +6 के, 6 से कटेगा 18, 3 बार में के बराबर कितना 3, यानी के बराबर 3। सॉरी आ गया ना आंसर, पागल होकर के मर जाएगा रे। हाँ 5 नंबर मिल गए तोरा। देखो सर 5 नंबर वाला क्वेश्चन में कोई ताकत था ना, तो ताकत है ना तो एनर्जी है, कुछ नहीं सर। हाँ इसलिए सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो हमको कुछ नहीं होता है, अब कुछ नहीं होता है सर, अब सीधे मेरे क्वेश्चन की दिमाग तरफ आता है, ठीक ना। इसलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। देखिए सर आ गया अब खिलौना वाला क्वेश्चन। हाँ कहता है खेलम हम बच्चा में खिलौना से। अब देखो सर ये खिलौना वाला जो क्वेश्चन है ना सर, एक आपके एग्जाम में 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है सर, कभी भी जाकर के प्रीवियस ईयर जाकर के उठा करके देख लो, एगो 5 नंबर में एगो क्वेश्चन पूछा रहेगा खिलौना से। तो मैं भी खिलौना से आप सबको खिला देता हूँ। कहता है क्या सर गौर करना, थोड़ी सी सर संतुलन बना करके रखना, संतुलन नहीं बना हुआ तो एक बार जाओ बाथरूम फिर दोबारा आकर के बैठ जाना सर, टॉयलेट करके, ठीक ना, संतुलन बन जाता है। कहता है खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। कार्य क्या, एक खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। अच्छा एक खिलौना है सर जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। अच्छा फिर क्या बोला, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। फिर बोला क्या, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मम्मी नींद आ रहा है। अच्छा सब नींदिया तोड़ देंगे रे बबुआ, देखिन जो इग्नोर करेगा ये क्वेश्चन को, अगर बीबी से शादी हम करेंगे। कहेगा गुरुजी कितना कितना को रखोगे। अच्छा इसका फिगर कैसे बनेगा सर, कह रहा है खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अच्छा सबसे पहले मैंने वो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला। अब देखो सर, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 3.5, ये वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ 3.5 हो जाएगा। अब क्या बोला, एक फिर क्या बोला है कि शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अच्छा, इसी त्रिज्या पर एक अध्यारोपित है इस तरह से। अब देखो सर, अच्छा ये वाला क्या है, केंद्र है, और यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है, फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा ना। अब ये पूरा शंकु की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ ये पूरा 15 है। ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना है ऊंचाई, तो इसको मान लो ना, ये यहाँ से यहाँ पूरा ऊंचाई कितना है, तो ये AB मान लो, ठीक ना। ये C ये D कर दो, ठीक। अब देखो सर, ये पूरा ऊंचाई कितना है, तो ये पूरा ऊंचाई 15 है। कितना है सर, संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना। ये पूरा AB की ऊंचाई कितना है सर, ये 15 है। और ये OC क्या है, तो OC एक त्रिज्या है सर, जो कितना है सर, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये OC त्रिज्या है। अच्छा, जब ये OC त्रिज्या, तो क्या ये OB त्रिज्या नहीं होगा, OB भी त्रिज्या होगा, यानी हमारा OC इक्वल टू 3.5 और वही होगा OB इक्वल टू भी। देखो ये यहाँ से यहाँ क्या है, OC है त्रिज्या। अच्छा, जब ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या ना होगा, अरे भाई वाह ना है रे, देख इधर रे भाई। अच्छा अब देखो, ये त्रिज्या, तो क्या ये त्रिज्या नहीं होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये नहीं त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। इसलिए सर यहाँ पर ये OB भी क्या होगा, त्रिज्या होगा, तो यानी OB इक्वल टू भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन पूरा AB का वैल्यू पूरा कितना है, तो ये AB जो पूरा है ना, ये पूरा जो AB है वो 15 सेंटीमीटर है। तो क्या ये OA क्या होगा, तो क्या ये OA क्या होगा, मतलब ये AO क्या होगा, ये AO क्या होगा। तो ये यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ 3.5, ये यहाँ से यहाँ पूरा, ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 15 और यहाँ तक है कितना 3.5, तो ये कितना होगा, तो 15 में से माइनस करना होगा 3.5 को, तो बचेगा 11 पॉइंट कितना 5, यानी 11.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई हो गया। क्या हो गया, शंकु भाग की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ शंकु भाग की ना ऊंचाई है रे भाई बा, तो ये शंकु की ऊंचाई हो गया, सिर्फ और सिर्फ शंकु की ऊंचाई। कितना हो गया सर, यहाँ से यहाँ शंकु की ऊंचाई 11.5। अब क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इसमें जो करने का मैंने था वो कर दिया। इसी खिलौने पर संपूर्ण ऊंचाई 15 है, संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई 15 है। तो क्या बोला, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो इसके लिए सर सबसे पहले आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अच्छा, ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, ये अर्धगोला है कि नहीं है, तो ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे निकालो पहले। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, क्या हो जाएगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, आपका होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब सोचो 2 और गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 आना, गुने त्रिज्या कितना है सर आपका 3.5। देखो इधर त्रिज्या कितना है 3.5, तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 3.5 गुने 3.5, 2 बार गुना हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 7 को काटोगे ना, तो ये 3.5 बार में कटेगा, ठीक ना। 3 पॉइंट कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ये 2 से 7 को काटोगे तो 3.5 बार में कटेगा। ये 3.5 से 3.5 गला खोपचा में 22 गुने कितना 3.5, तो 22 गुने 3.5 जब करोगे ना, तो 22 गुने 3.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 77 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, यानी 77, सिर्फ 77 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। अब देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 77 सेंटीमीटर। अब गौर करना, इधर आ जाओ, थोड़ी सी इधर आ जाएगा। अब एक चीज और इसमें निकालना है सर, क्या निकालना, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। अब देखो ये वाला एल निकाल लो, यहाँ से यहाँ सबसे पहले ये वाला एल निकालो, ये वाला एल निकालो, ये वाला एल नहीं ना निकला, ये वाला एल निकाल लो। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये यहाँ से यहाँ एच है, ये यहाँ से यहाँ एच है, ये यहाँ से यहाँ क्या है एच है, यानी आपका ये ओ ए क्या है एच है, यहाँ से यहाँ क्या है एच है, ये यहाँ से यहाँ एच है, तो हो जाएगा एच का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ ये क्या है आर है, अब प्लस आर का स्क्वायर, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा सर, एच का है वैल्यू कितना 11.5, यानी 11.5 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना है 3.5 का स्क्वायर,
आना इधर, आने इसको जब तोड़ोगे सर 11.5 को 2 बार गुना करके 3.5 को 2 बार गुना करके जब जोड़ोगे ना तो आपका आएगा कितना 144.50 आ जाएगा। फिर से मेरे बात को सुनो, अपना गुना करते रहना सर, ठीक ना। 11.5 का स्क्वायर यानी 11.5 को 2 बार गुना करना, 3.5 को 2 बार गुना करना, जब दोनों को गुना करके जोड़ेगा ना तो 144 पॉइंट कितना आएगा 50 आएगा। अच्छा 144.50 का आने का मतलब सर ये अपने आप को 12 बता रहा है। 144 किसको बता रहा है 12 को बता रहा है। अच्छा 50 किसको बताएगा तो आपको 12 पॉइंट कितना 02 यानी कितना हो जाएगा सर आपका L बराबर हो जाएगा 12.02 हो जाएगा सर जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तब, ठीक ना। अब इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा अब क्या निकालना है सर, थोड़ी सी गौर करना। आप देखो सर सबसे पहले ये सोचना ना कि हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम निकाल ही लिए। अच्छा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, ये सिर्फ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं ना निकाले हैं, तो आप निकालो। इसलिए शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। अब सोचो ये सर यहाँ से यहाँ ये शंकु जो बना हुआ है ये शंकु का क्षेत्रफल मैं अभी नहीं ना निकाला हूँ, लेकिन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुका हूँ सर। ये नीचे वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुका हूँ, लेकिन ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल नहीं निकाला हूँ। तो अगर ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो क्या ये इसका क्षेत्रफल ये वाला और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब सोचो तो शंकुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है, πr/l होता है। अच्छा पाई का मान कितना होता है सर, थोड़ा सा गौर करना। 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है सर आपका 3.5 है, गुने एल कितना है सर, अभी एल जस्ट मैंने निकाला 12 पॉइंट कितना 5 यानी 12.02। ये 3.5 से 7 को काटना 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटना 22 को तो 11 बार में कटेगा सर, ठीक ना। यानी आपका कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 11 गुने 12.02। जब इसको तुम गुना करोगे ना सर 11 गुने 12.02 को गुना करोगे सर तो आपका कितना आ जाएगा 132.02 आ जाएगा। 132.02 सेंटीमीटर 132.22 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 132.22 सेंटीमीटर। ये शंकुए भाग का क्षेत्रफल निकल गया यहां से यहां। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको और इसको जोड़ देना यानी आपका 77 अब प्लस कितना हो जाएगा सर, ये आपका कितना है 132 अब 0.22। जब इस दोनों को जोड़ेंगे ना सर तो आपका हो जाएगा कितना, यानी आपका 77 और 102 कितना हो जाएगा सर आपका 209.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। आपका डायरेक्ट आंसर कितना आया सर 209.22 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको 22 नहीं पॉइंट के बाद आपको अंक में पढ़ा जाता है, ठीक ना। देखा क्वेश्चन कितना लाजवाब था सर। तो मैं आपको कहता हूँ ना सर कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर जैसा दिखाई भी दिया और 5 नंबर का है भी। तो हकीकत में ये सब चीज़ों जो है ना सर, खिलौने हो गया, गोले, शंकु, ये सब जो है ना मेंसुरेशन, इसका आपको सर मेनली रूप से आपको इसका फार्मूला दिमाग में रखना है, बस अब कुछ नहीं करना है। क्योंकि सर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं सर, इसके सिवा और कुछ करने के लिए नहीं आए सर। क्योंकि कहा जाता है ना अगर तुम कहीं रह करके पढ़ो, मैं करीबन बच्चों को देखता हूँ सर कि आप पहले क्या होता था ना कि 9th 10th तक कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाता था सर, साइकिल से अपने शहर पढ़ने के लिए जाता था और घर आता था। लेकिन सर आज के माते पिते अपने खुद नहीं पढ़े, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए सर डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो ज़रूर अपने बच्चे को रख रहे हैं। 10th वाले बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो ज़रूर रख रहे हैं सर। अगर 10th में अच्छा परसेंटेज आता है तो पटने जैसे शहर, कोटा जैसे शहर में भी भेजने का प्रयास करता है, चाहे गार्जियन अच्छे से खाए चाहे ना खाए, लेकिन बेटा को अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर रहता है। इसका पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी देख चुके हैं कि अनपढ़ लोग किस तरह से ज़िंदगी यापन करते हैं और उन्हें अच्छी तरीक़ा से मालूम है। 50 साल के एक्सपीरियंस उनको मालूम है, हर एक माता पिता को, कि ज़िंदगी में अगर कुछ ज़रूरी है तो सिर्फ वो पढ़ाई ज़रूरी है, जितना कि ज़रूरी परिवार नहीं है आज के डेट में सर।
क्योंकि सर आपके साथ परिवार तभी साथ देगा जब आपके पास शिक्षा रहेगी, जब आपके पास अकल रहेगा सर, जब आपके पास, तभी हर कोई साथ देता है, सिर्फ माता पिता को छोड़ करके। क्योंकि सर पूरी जिंदगी तो सिर्फ हमें माता पिता के साथ नहीं ना बिताना है सर, कुछ अजूबे लोगों के साथ बिताना, कुछ अनजान लोगों के साथ भी बिताना है। इसके लिए सर आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आपको पढ़ना होगा सर, क्योंकि आपको पढ़ना होगा इसलिए क्योंकि सिर्फ अपने भविष्य को नहीं लेकर के सर, दूसरे को भविष्य को भी देख करके पढ़ना होगा सर। और सिर्फ पढ़ाई का ही मतलब होता है सर कि आपको बदल देगा और पूरी दुनिया को भी आप बदल सकते हैं, आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगा सिर्फ, और ये सिर्फ पढ़ाई ही दिला सकता है। आना सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ के। अगर ये मास्टर बतू तो है ज़्यादा सीरियस हो गया। चलिए देखिए सर, ये सिद्ध करने का क्वेश्चन है कि क्या क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है सर। थोड़ा सा इस टाइप का भी वो क्वेश्चन आपको कंफर्म रूप से रहेगा, लेकिन त्रिकोणमिति तो तेरे यार के दिल में बसता होगा, मैं इतना अच्छा से पढ़ाई दिया हूँ कि। आना सर, क्या कह रहे हैं सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है ना कि कर लो प्यारे सनम, कर लो प्यारे सनम, फिर दोबारा ना मिलेगा ये जिंदगी सनम। गड़बड़ मैंने पढ़ रहा था भाई, कुछ और कह रहा है वो। कह रहा है कि सिद्ध करिए cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए, और प्लस क्या कह रहा है सर 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा नीचे क्या कह रहा है मोहतरमा तो cos a। अब बराबर क्या हमको सिद्ध करना है सर, तो आपको सिद्ध करना है 2 sec a। अब देखो सर ये क्वेश्चन है, अब तुम्हारे दिमाग में काम आ गया सर कि ये 5 नंबर में तो पूछेगा, इसमें काम कैसे करना है। तो काम वैसे करना है, इतना सीरियस हो करके भी काम नहीं करना है। हाँ, क्योंकि सर संतुलन को खोना नहीं है, और ये प्रूफ डेट क्वेश्चन है सर, तो इसमें आपको टेंस का तीनों चीज दिमाग में रखना होगा। तीनों क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, यानी क्या अगला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, वो भी दिमाग में रखना है। और ये भी दिमाग में रखना है कि क्या लाने वाले हैं। लाने वाले तो है मोहतरमा। आना सर LHS की दुनिया में। अच्छा LHS में कितना है सर, तो यहाँ से यहाँ ये LHS है, आने आपका हो जाएगा cos a, अब बट्टा नीचे कितना सर तो 1 प्लस साइन ए, आना ये कितना है 1 प्लस आपका साइन ए, अब बट्टा नीचे क्या है सर तो आपका cos a। थोड़ी सी सर ये दोनों को LCM कर लेना, यानी कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा आपका ये cos a, cos को cos के साथ गुना कर देंगे तो आपका ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन के साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी सी सर गौर करना, ये आपका cos स्क्वायर ए है। अच्छा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस आपका साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कितना हो जाएगा 2ab यानी 2 साइन ए। एस या नो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और नीचे है कितना सर आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है मोहतरमा तो cos ए। थोड़ी सी सर गौर करना, मैं इसको इधर रखता हूँ। आना अब देखो इधर ये cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख लो, और ये आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा सर आपका ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है ना, ये भी 1 हो जाएगा। और ये प्लस कितना है सर आपका 2 साइन ए, अब बट्टा नीचे कितना है सर तो आपका 1 प्लस कितना है cos ए। अरे रे 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 भाई रे गड़बड़ हो रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है मोहतरमा तो cos ए। दिक्कत ना सर, सॉरी 1 मिनट। अब देखो सर, हाँ आना इधर सर, थोड़ी सी भाई मैंने तो देख ही नहीं रहा सर, तो ये ठंडा हो गया। आओ सर थोड़ा सा इधर आना, कभी कभी एंटीबायोटिक लेते रहना चाहिए। अब देखो ना मज़ा है। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा सर आपका, तो ए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है सर आपका 2 साइन ए, अब बट्टा नीचे कितना है सर 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा cos ए। अब देखो ये दोनों में 2 को कॉमन कर लेना तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए, अब बट्टा नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए
इंटू कितना हो जाएगा सर आपका कॉस ए। अब इधर आना, ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया खोपचा में, यानी 2 बट्टा नीचे कितना हो गया कॉस ए। इसको लिख सकता हूँ यानी 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए, यानी 1 बट्टा कॉस अपने आप को बताता है सेक को, यानी कितना हो जाएगा सर आपका 2 सेक ए। हमको यही प्रूफ करने के लिए था, यानी RHS आ गया, यानी इसलिए LHS बराबर मास्टर बा दे 5 नंबर। अरे दे 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 ये देगा, अरे देगा, मास्टर कहेगा मम्मी पापा 5 नंबर। देखो सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 5 नंबर नहीं देगा तो कैसे कैसे क्वेश्चन में 5 नंबर देगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर कहता है ना सर कि ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो मेरी इरादा क्या है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, पूरा अंजाम बाकी है ना सर। थोड़ी सी चलना अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन क्या सर, कह रहा है ना क्वेश्चन, किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है सर आपका 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सर, एक गौर करना, एक तरफ सर आपका छोटा सा मीनार है, दूसरी तरफ सर आपका एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक ना। कंडीशन यही है सर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा, ये मीनार है, ये ए बी क्या है सर, एक मीनार है, ठीक ना। ये ए बी एक मंदिर है, और ये आपका क्या है सी डी एक पहाड़ है। ये पहाड़ है सी डी, और ये ए बी मीनार है। क्या बोला, बोला है ना, गौर करना क्वेश्चन का, उन्नयन को नीचे बनाता, ठीक ना। कह रहा है ना मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी। अच्छा, मीनार का आधार ये है, पहाड़ की चोटी ये है। अरे रे 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 रे, पहाड़ की चोटी कौन है सर, ये है, ठीक ना। पहाड़ की चोटी ये है। अच्छा, अब ये जमीने पे ना दोनों है, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। फिर क्या बोला, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का अच्छा उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण कितना है सर आपका 30 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना सर 30 है, इसका मतलब ये कितना बना रहा है 30 है। अब गौर करना, अब क्या बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। अच्छा, इसका मतलब ये मीनार ए बी कितना है 50 मीटर है, तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये सी डी ज्ञात करना, ठीक ना। सी डी की ऊंचाई मान लो एक्स मान लो, क्या मान लेगा एक्स मान लो। अब देखो सर, सबसे पहले गौर करना, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। अच्छा, अब सोचो ना, अगर तुम यहाँ से यहाँ का दूरी भी हमको नहीं मालूम है, ये बी डी का दूरी मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो ये बी डी को मान लो एक्स, मान ला एक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं यूँ मानेगा तो भी चलेगा, ठीक ना। अब देखो tan कितना लगाना 30 लगाना, tan कितना सर आपको 30। अब देखो जैसा ही tan 30 लगाएगा ना, तो ये tan के सामने वाला ये p कहलाएगा, तब p बट्टा क्या होता है सर b होता है, b हमारा bd कहलाएगा, यानी कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, अब bd हो जाएगा नीचे हमारा आधार। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर ये 50 बट्टा कितना होगा सर आपका ये बी डी हो जाएगा। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इसको इधर आना, इसको इधर ले जाना, तो ये बी डी इधर हो जाएगा, बी डी गुने 1 बी डी हो जाएगा। यहाँ 50 कितना हो जाएगा 50√3, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक ना। अगला बात की तरफ करना सर। आप देखो इधर, यहाँ पे अब tan कितना लेना सर आपको, cot कितना लेना है सर आपको 60 लेना है, tan नहीं, कितना क्या लेना है cot कितना लेना है 60 डिग्री लेना है, ठीक ना। जैसा ही cot 60 क्या लेना है cot 60, जैसा ही cot 60 लोगे ना, तो ये p कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा b कहलाएगा। फिर से गौर सुनना, ये क्या कहलाएगा ये p कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा b कहलाएगा। अच्छा, आप देखो cot को भी बदल सकते हैं tan में, कोई दिक्कत इससे नहीं है, ठीक ना। अच्छा, छोड़ दो, ऐसा ही रहने दो। ये कितना लेना है सर tan आपका कितना लेना है 60 लेना है। जैसा ही tan 60 लोगे ना, तो ये पूरा p कहलाएगा, ये पूरा b कहलाएगा, यानी h बट्टा नीचे क्या हो जाएगा सर आपका bd हो जाएगा। अब देखो ये p कहलाएगा, ये b कहलाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, h बट्टा कितना हो जाएगा bd हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गौर करना, ये bd इधर आएगा तो ये यहाँ h चला जाएगा, अरे ये bd इधर आएगा तो h इधर चला जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, यानी √3 bd,
3BD बराबर क्या हो जाएगा सर आपका H हो जाएगा। यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा तो यानी BD बराबर कितना हो जाएगा H बट्टा रूट अंडर 3, H बट्टा रूट अंडर 3। इसको समीकरण कितना 2 बोल दो। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना कि इसका LHS में इधर भी BD, LHS में इधर भी BD। तो जब LHS बराबर तो यहां पर लिख दो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब देखेंगे ना तो इसका LHS में इधर भी BD, इसका LHS में इधर भी BD। जब LHS बराबर रे बबुआ तो RHS भी बराबर। हाँ यानी क्या हो जाएगा सर जी, यानी 50 रूट अंडर 3 बराबर H बट्टा कितना हो जाएगा रूट अंडर 3। ये गुना में ये भागा में इधर जाएगा गुना में, यानी 50 रूट अंडर 3, ये भी इधर आ जाएगा गुना में, रूट अंडर 3 बराबर H। अब देखो रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा सर आपका, यानी 50 और गुने कितना 3 अब बराबर H, यानी कितना हो जाएगा 150 अब बराबर H। यानी आपका आंसर कितना आ गया 150 मीटर है, तो मीटर में सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में, यानी कितना H बराबर 150 मीटर। गड़बड़ ना हुआ रे बबुआ, देखा ना मजा आया ना। कहता है ना कि जहाँ जहाँ जब जब, जहाँ जहाँ जब जब नजर जाए बस तेरा ही चेहरा याद आए। गाना गाने नहीं आता है सर, हकीकत बताऊं अगर गाने आता ना तो सबको ना रे डेली 5 गो गाना सुनाते। अब पढ़ाता कौन, हमारे बाबूजी सुनी ने सब गाना सुनेगा रे बकवास। देख इधर, अच्छा ना सर देखो इधर थोड़ी सी सर गौर करना, तो आपके ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो बननी चाहिए सर, फंसनी नहीं चाहिए सर, ठीक ना। तो सर अब आपको कल की क्लास में सर एक नया क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको मैं दे करके जाता हूं सर, ये क्वेश्चन आपको मैं दे करके जाता हूं। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा सर तो कल की क्लास में एक क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करूंगा, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेना, कह रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई व 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समान शंक्वाकार आकृति काटी जाती है, तो शेष ठोस आकृति का आयतन की गणना करें। नहीं बनेगा सर तो फिर कल इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा पक्का सर, कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू।